मैं समझता हूं अगर इसके बैठने में भी आपको दिक्कत होगी, मगर जब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसी हालत में मुराकबे में आप कई कई घंटे गुजार देंगे तो भी आपके जिस्म को कोई तकलीफ नहीं होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुराकबा करने के लिए किस तरीके से बैठना चाहिए, क्या अंदाज बैठने का हो, इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला हम गुफ्तगू करेंगे। ये मौजू के एतबार से एक अहम वीडियो है कि कोई भी अमल करने के लिए उसका अपना अंदाज़े नशिस्त जो है क्या होना चाहिए, किस आसन पे बैठना है, किस तरीके पे बैठना है, एक बहुत बड़ा किरदार होता है। आप देखें कोई भी इबादत अगर आप करते हैं तो उसका अपना एक अंदाज़े नशिस्त है, यानी किस तरीके से हमको बैठ के इबादत करना है, ताकि जितनी भी इबादत हैं उसके अंदर बैठने का जो तरीका है एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार उसका होता है। ख़ास तौर पे मुराकबे के लिए, मुराकबे में बाज़ अफराद 10 मिनट भी नहीं बैठ पाते हैं। उसका वजह सिर्फ ये है कि उनका तरीक़े कार बैठना कैसे है उनको मालूम ही नहीं होता है। समझ में आया? तो जब तक कि हमें मुराकबे में बैठना कैसे है ये ख़बर ना होगी तब तक कि हम मुराकबा ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए हमने गौर किया, सोचा कि अब इस मौजू पर हम एक ख़ास वीडियो बनाएं कि मुराकबे में किन किन तरीक़ों पर बैठा जा सकता है। मुराकबे के लिए ख़ास तौर पे आरामदेह और पुरसुकून नशिस्त का होना ज़रूरी है, यानी मुकम्मल आपको सुकून हासिल हो, जिस्म में कहीं दर्द ना हो, खिंचाव ना हो, आसाब में थकावट ना पैदा हो। तमाम इबादत में, ख़ास तौर पे तमाम रियाज़ात में मुराकबे के लिए जो है एक ख़ास अंदाज़े नशिश का होना ज़रूरी है जो आरामदेह हो, पुरसुकून हो, ताकि आसाब में खिंचाव ना हो, जिस्म में क्या नाम है बेआरामी ना हो, किसी तरह की जिस्म में तकलीफ़ ना हो, मुकम्मल पुरसुकून और इत्मीनान की नशिश होना चाहिए, यानी जिससे किसी भी तरीके से आपके क्या नाम है तवज्जो, ध्यान जो आप फोकस जहाँ कर रहे हो, अब जाहिर सी बात है कमर में दर्द शुरू हो गया तो तवज्जो आपकी कमर दर्द पे जाएगी। बात समझ में आई? आप अगर क्या नाम मुराकबे में बैठे हैं, तवज्जो उस तरफ डाल रहे हैं, बराबर है, मुतवज्जे हैं किसी चीज़ पर, तो इस्तगराक हासिल होने से पहले आपके जिस्म में दर्द शुरू हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए हमने मौजू के एतबार से एक अहम चंद नुकात जो इसके ऊपर जो हम अर्ज़ करेंगे कि किन किन तरीक़ों पर बैठकर मुराकबा किया जाता है। तो उमूमी तौर पर नौजवान लोग तो सीधी कमर करके बैठ सकते हैं, मगर इसमें कुछ तंदुरुस्त लोग भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो बैठ ही नहीं सकते हैं, है ना। तो इसके लिए उमूमी तौर पर जो 5 तरीके जो हैं, एक है आलती पालती मार के बैठना, जिस तरीके से हम लोग जो है 4 जानू जिसको कहते हैं इस तरीके से बैठना है ना। समझ में आया? एक तरीका तो यह हो गया, सबसे आम और आसान तरीका यह जो है 4 जानू होके बैठना। समझ में आया? दूसरा है 2 जानू होके बैठना, जिसे अत्तहियात में हम बैठते हैं नमाज के अंदर। तीसरा है कूल्हों के बल बैठना। चौथा है कूल्हों को जमीन पर टिका कर बैठना और उसका अंदाजे नशिस्त अलग होगा। और 5वां जो तरीका है, कुर्सी पे बैठकर भी मुराकबा किया जा सकता है, लेकिन बाअमरे मजबूरी। यानी अगर आप इस तरीके से कंफर्ट नहीं है, जिस्म की बनावट आपकी ऐसी है, वजन बहुत ज़्यादा हो चुका है, पेट निकल गया है, तो इन तरीकों से अगर आप नहीं बैठ पाते हैं तो कुर्सी पर भी बैठ जाएं, बैठ करके मुराकबा किया जा सकता है।
अब आलती पालती मार के बैठने की आप तफसील सुन लीजिए। आलती पालती मार के बैठना, जिसको हम चार जानू कहते हैं, यानी मुसल्ले पर, यानी आलती पालती मारने के लिए आप जो है मुसल्ले पर या फर्श पर या चौकी पर आप बैठ जाएं। जिस चीज पर बैठें जमीन में चुभने वाली भी ना हो और ना ही बहुत ज्यादा मोटी हो। अगर बहुत ज्यादा मोटी होगी तो आपके जो कूल्हे जो है अंदर धंसेंगे, तो ये प्रेशर बराबर नहीं पड़ेगा, तो यानी आपके कमर के अंदर जो खम आ जाएगा, झुकाव आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यानी उस एतबार से हो कि जमीन की सख्ती बरकरार रहे और जमीन में चुभे ना वो, यानी आपके पैरों के अंदर चुभन ना हो। आप कंकड़ पत्थर पर बैठ जाएंगे, चुभना शुरू हो जाएगा। यानी एक चीज जहन में बैठा लें कि मुराकबे के लिए नशिश का आरामदेह होना जरूरी है। ये तरीके हैं आरामदेह बैठने के। तो फर्श पर या तो फिर क्या नाम है, चौकी पर, पलंग पर कुछ ऐसी चीज बिछा दें कि जो ना कड़क बहुत ज्यादा हो और ना बहुत ज्यादा नरम हो, मीडियम नॉर्मल हो, जिससे आपको सुकून दे नशिश मैसर आ जाए। यानी एक मुनासिब एतदाल के तौर पर आप उसको रख लें। अब बाएं पैर को समेट लें। बाएं पैर को जैसे कि हमने समेटा है, बाएं पैर को समेट कर जो है दायां पैर, बाएं पैर को समेट कर दाएं रान के नीचे रख लें। बाएं पैर को समेट कर दाएं पैर के रान के नीचे रख लें। बाएं पैर को समेटकर दाएं रान के नीचे रख लें और दायां पैर बाएं रान के ऊपर रख लें। बात समझ में आ रही? दायां पैर समेटकर बाएं रान के ऊपर, जैसे जिस तरीके से देखो मैंने रखा हुआ ये। अभी इंशाल्लाह ताला इसका मुकम्मल एक अगर वो भी बनवा देंगे ताकि आपको बैठने के तरीके मालूम पड़ जाएं। और कमर की रीढ़ की हड्डी मुकम्मल जो है सीधी रखें। ऐसा झुकाव इसमें नहीं होना चाहिए। कमर की हड्डी मुकम्मल सीधी रखें, लेकिन इतना तनाव ना भी हो, यानी इतना ज्यादा अपने आप को तनाव भी मत दे दें कि आज़ा में खिंचाव पैदा हो, ताकि वो खिंचाव की वजह से आपको दर्द शुरू हो जाए। और ना ही क्या नाम है अपने आप को झुकाएं, यानी अपने कमर को खम भी ना करें, ताकि उधर क्या नाम, अब जाहिर सी बात है कमर को आप झुकाओगे तो रीढ़ के जहां झुकेगा रीढ़ की हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अकड़ोगे तो यहां पे दर्द शुरू हो जाएगा। एकदम एतदाल पर ऐसा, यानी आपके रीढ़ की हड्डी के तमाम मन के स्टेट रहें। अब सर जो है जेब मुराकबा में हल्का सा झुका दे, समझ में, यानी सीना इतना ना तान ले कि क्या नाम है आसा में खिंचाव महसूस हो, और कमर को इतना खम ना कर लें कि झुक जाएं ताकि वहां पे दर्द होना शुरू हो जाए। और दोनों हाथ को दोनों घुटनों पर रख लें, या फिर हाथ को गोद में रख सकते हैं, है ना। यानी दोनों हाथ को या तो क्या नाम अपने दोनों रान पे रख लें, या तो इस तरीके से दोनों अपने क्या नाम गोद में रख सकते हैं। ये दोनों तरीके जो आपको मुनासिब लगता है उस तरीके से रख सकते हैं। अब ये तो हो गया पहला तरीका, जो सबसे आरामदेह और क्या नाम है पुरसुकून तरीका ये है। दूसरा तरीका, जैसा कि हमने अर्ज किया, जिनको आलती पालती मार के बैठने में दिक्कत होती हो या जिनको ऐसा ना जमता हो, तो उनके लिए फिर बेहतर है कि दो जानू। अब दो जानू बैठने के लिए भी जिनकी क्या नाम है वजन ज्यादा होगा, पेट बाहर आ गया हो, तो दो जानू नहीं बैठ पाएंगे। जैसे दो जानू ने अत्तहियात में हम जैसे बैठते हैं, समझ में आया, जैसे नमाज में अत्तहियात पढ़ते हैं उस हालत में बैठ जाएं। मगर इस अंदाज में बैठने के लिए जरूरी है कि कमर ना तनी हो और ना झुकी हो। इसमें भी यही ख्याल रखना कि ना तो कमर आपकी एकदम तनी हुई हो ना तो झुकी हुई हो, एतदाल का जो पोजीशन है वही हो। यानी ऐसी आरामदेह क्या नाम है ये पोजीशन हो, ऐसी आरामदेह नशिस्त हो कि जिसमें ऐसी हालत पैदा करे जिसमें ना गर्दन झुकी हो ना कमर पे ऊपर दबाव पड़े, ना ही तो आपकी गर्दन झुकी हो इस पे झुकाव पैदा हो, ना ही कमर में। तो इंशाअल्लाह ताला ये भी इत्मीनान की एक नशिस्त हो सकती है। तीसरा तरीका जो ये है कि कूल्हों के बल बैठ करके, यानी ये कूल्हे इसको कहते हैं, कूल्हों के बल बैठ करके दोनों पैरों को समेट करके खड़ा कर लें। ये इस तरीके से ये दोनों पैरों को समेट के खड़ा कर लें, बराबर है ये तरीका जो है इसका। और दोनों हाथों का हल्का बना करके
इस अंदाज से ऊपर का धड़ा जरा सा ऐसा झुका दे, यानी इस अंदाज में बैठ जाए दोनों, इसको दोनों के कोल्हे को सीधा करके इस तरीके से, और थोड़ा सा आगे के इसको झुका लें। ये नशिस्त जिसमें सालिक को काफी वक्त तक के रियाजत कर सकता है, ये भी काफी आरामदेह नशिस्त है, मगर इसमें जिनका वजन या पेट जिनका निकला होगा उनके लिए तो बिल्कुल नामुमकिन जैसी चीजें हैं। चौथा तरीका जो है, यानी कोल्हों को अपने कोल्हों के बल फर्श पे बैठ जाएं, कोल्हों के बल फर्श पर बैठ जाएं और पैर को इस तरह खड़ा कर लें, पैर को इस तरह खड़ा कर लें कि बाईं पिंडली दाएं पिंडली के ऊपर हो। इस तरीके से क्रॉस कैसे बनता है, ये बाईं पिंडली है, ये पिंडली इसको कहते हैं, बाईं पिंडली दाएं पिंडली के ऊपर हो, और ये इस तरीके से, समझ में आ रहा है, बाईं पिंडली दाएं पिंडली के ऊपर हो, और पांव के तलवे दोनों हमारे फर्श पर टिके रहें। ये नशिस्त वो बनेगी, यानी बाईं पिंडली दाएं पिंडली के ऊपर हो, और ये दोनों तलवे जो है, ये दोनों तलवे हमारे पैर के वो जमीन पर टिके रहेंगे। और एक नरम और मजबूत कपड़ा, एक नरम और का नाम कपड़ा ले लें, कोई भी का नाम है रुमाल वगैरह, जिस तरीके से कपड़ा ले लें और ऐसा कमर से लगा करके इस पे ऐसा गांठ मार दें। समझ में आ रहा, इसको गांठ मार दें, गांठ मार के अब एकदम बहुत खूब, यानी गांठ इस तरीके से ना मारे कि चुभने पावे, यानी कपड़े की चौड़ाई अपने हिसाब से ले लें और इस तरीके से लें कि कमर को मुकम्मल वो जो सीधा रखे। समझ में आ रहा है, तो ये, और अपने बदन को ढीला छोड़ दें, अपने बदन को ढीला छोड़ दें, रीढ़ की हड्डियां सीधे रहें। मैं समझता हूं अगर इसके बैठने में भी आपको दिक्कत होगी, मगर जब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसी हालत में मुराकबे में आप कई कई घंटे गुजार देंगे तो भी आपके जिस्म को कोई तकलीफ नहीं होगी। समझ में? चौथा तरीका, यानी दोनों बाएं पिंडली को दाएं पिंडली के ऊपर करके और दोनों तलवा जमीन में टिका रहेगा, और एक का नाम है रुमाल, एक कपड़ा कुछ ले लें और कमर में बांध, ऐसा कमर से लेकर के इस पे गांठ मार करके आप मुकम्मल इत्मीनान से बैठ जाए। ये आराम के लिहाज से काफी आरामदेह नशिस्त आपकी मुराकबे के लिए साबित हो सकती है। इस तरीके को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो तरीके कई जो मैं बता रहा हूं, इसमें से कोई भी तरीका जिसमें आपको आराम महसूस होता हो उस तरीके से बैठ सकते हैं। और याद रखिए, जैसा कि हमने अर्ज किया कि मुराकबे के लिए कुर्सी पर भी बैठ करके आप मुराकबा कर सकते हैं, कुर्सी पर भी बैठ के मुराकबा किया जा सकता है, मगर इसमें भी शर्त वही है कि ना कमर आपकी झुकी हुई हो और ना क्या नाम है बिल्कुल कमर तनी हुई हो, एतदाल रहे। या कुर्सी उस तरीके से, अब तो कुर्सी भी बहुत अच्छे तरीके से बनकर आने लगी हैं, यानी कमर मुकम्मल आपको सपोर्ट देके सीधी रखेगी। समझ में आ रहा है? तो यानी कुर्सी पर बैठकर भी मुराकबा किया जा सकता है। यहां तक के मुराकबा चौकी या पलंग बेड के ऊपर बैठकर भी किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा? जिस तरीके से क्या नाम है किसी के कमर में तकलीफ हो तो कुर्सी पे बैठ जाए या बेड पे बैठ जाए, सोफे पे बैठ जाए, है ना। यानी मकसद इसमें है कि आरामदेह हो और मुकम्मल आपकी रीढ़ की हड्डियां सीधी रहें और किसी तरीके से खिंचाव आपके जिस्म पे ना हो। पलंग पर बैठ करके तकिया गोद में रख करके भी मुराकबा किया जा सकता है। जैसे पलंग पे आप बढ़ गए, समझ आ रहा है, पलंग पे बैठ के इतनी ऊंची तकिया आपने रख लिया और एक आरामदेह नशिश होगी, कमर में तनाव ना आने पावे, झुकने ना पावे, एतदाल से बैठ के ऐसा भी मुराकबा किया जा सकता है। यानी इस मुराकबे के अंदर मकसद ये है कि आपके आज़ा के अंदर यानी कहीं भी कोई खिंचाव या दर्द या चुभन का एहसास ना होने पाए। वो नशिश किस तरीके से, ये मशहूर जो तरीके थे इस पर हमने आप रोशनी डाली और बताने की कोशिश किया। तकिया गोद में रख के भी मुराकबा किया जा सकता है। कुछ मुराकबात ऐसे भी हैं, कुछ मुराकबात ऐसे भी हैं जो ज़मीन पर लेटकर भी किए जाते हैं। कुछ मुराकबात ऐसे भी हैं जो ज़मीन पर लेटकर भी किए जाते हैं। कोई शख्स ये ना समझे अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर कि खाली बैठ करके गर्दन झुका के बैठ के वही मुराकबा है। मुराकबा लेटकर भी किया जा सकता है, मगर लेटकर मुराकबा करने में दुश्वारी एक ये है कि आपके ऊपर नींद का गलबा पड़ना शुरू हो जाएगा।
बात समझ में आ रहा है? यानी लेटकर मुराकबा करने में अंदेशा गालिब गुमान ये रहता है कि हमारे ऊपर नींद का गलबा शुरू हो जाता है। यहां तक कि खड़े होकर के भी मुराकबा किया जाता है। हाँ, कुछ मुराकबात ऐसे भी हैं जो मुकम्मल खड़े होकर के भी किए जाते हैं। तो ये चंद तरीके जो मुराकबात के थे, जो चंद नशिस्तें थी, मशहूर जो है आमतौर पर वो 4 नशिस्त हैं। उसके अलावा ज़माने के एतबार से जो सहूलत हमको मिल गई है, तो कुर्सी पर बैठकर भी मुराकबा आप कर सकते हैं। अगर आप उस तरीके से बैठते हैं तो दिगर रियाजात, जैसे क्या नाम है, अलती पलती मार के 2 जानू, या क्या नाम है, अपने रान के बल बैठ करके दोनों पैर खड़ा करके या क्रॉस करके बाएं पिंडली को दाएं पिंडली को ऊपर करके, ये जो तरीके हैं, इसमें और भी जो रियाजात आपकी हैं, उस तरीके से अगर आप रियाजत करने की कोशिश करेंगे तो और दिगर रियाजात के अंदर आपको वो चीज़ें हेल्प करेंगी, वो नशिस्त आपके काम आएगी। मैं तो कहता हूं कि मुराकबा शुरू करने से पहले सबसे पहले बैठने की रियाजत आप लोग कर ले। समझ में आया? यानी सबसे पहला काम यह है कि मुराकबे में बैठने की रियाजत सबसे पहले करें। दिगर मज़ाहिब के अंदर रियाजात के लिए, तपस्या के लिए सबसे पहली जो रियाजत होती है वो बैठने का तरीका ही होता है। समझ में आया? मगर कमकिस्मती से क्या नाम है, हमारे यहाँ तो अब ये सारी चीज़ें ख़त्म ही होती नज़र आ रही। क्या मुराकबा, क्या तसव्वुर, क्या रियाजात, बस सिर्फ क्या नाम है हवाई बातें हैं। तो सबसे पहले अगर कुछ करें ना करें, मगर इन तरीकों पर कोई भी जो तरीका आपको बेहतर समझ में आता है, उस तरीके से बैठने की पहले रियाजत कर लें, ताकि आप बैठने की मशक हो जाएगी तो फिर तवज्जो आपकी खुद ब खुद एक जगह मरकूज़ हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम जो बातें हमने अर्ज़ की मुराकबा और रियाजत के ताल्लुक़ से, परवरदिगार आलम उस पर अमल करते हुए बड़ी आसानी के साथ अपनी ज़ात के अंदर हम सबको क्या नाम है मुराकिब होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।